प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव रणनीति पर काम भी किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस चुनावी मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 10 मई को राजनीतिक दलों की परीक्षा है और इस परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंचायतों के उपचुनाव भी इसी शेड्यूल के साथ कराए जाएंगे। इनमें पानीपत और करनाल में जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियां और 29 सरपंच पद शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निगम चुनाव को लेकर पहले से ही एक्टिव नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी हैं। बीजेपी में मंथन का दौर भी तेज है और जीत की दावेदारी भी की जा रही है। हमारी तो तैयारी ही रहती है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से पूरी तैयारी के ऊपर है। बीजेपी पूर्ण तरीके से तैयार है और सारी की सारी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। पार्टी तैयार है, बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है पार्टी। हमारे नगर निगम तीनों जीतेंगे, नगर परिषद की दिवाली हम जीतेंगे और सभी पालिका के जितने कार्यक्रम है, चुनाव है, सभी में विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी फुल तैयारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर घोषणा पत्र तैयार करने के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी अध्यक्ष झज्जर से एमएलए गीता भुक्कल को बनाया गया है। बिल्कुल, पहले भी हुआ था, अब भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नगर परिषद का भी सिंबल लड़ेंगे और प्रदेश की जनता और जहाँ जहाँ चुनाव होने, खास तौर से लोग दुखी है। ना साफ सफाई है शहरों में, ना पानी है, ना सीवरेज है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। नगर निगम का इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे, ठीक है, इंचार्ज बना देंगे और कमेटी बनाएंगे। जो कैंडिडेट देखेंगे, अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले निगम चुनाव में आपको पंचकुला नहीं बुलाया गया था, कोई बात नहीं। अब की बार तो दिनों में जाओगे? जो बुलाएगा जाऊंगा। नहीं, पिछले अब तो जाओगे दिनों में। जो बुलाएगा उसको जाऊंगा। तू नहीं बुलाया, नहीं आऊंगा तेरे घर। बोल, बगैर बुलाए तेरे घर आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, अब की बार तो सारे बुलाएंगे आपको। आज आपको बुलाया नहीं भी आया ना, बगैर बुलाए तो आगे भी आया। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अब 10 मई को होने वाले मतदान में जनता किसे अपना समर्थन देती है, ये तय करेगा कि स्थानीय निकायों की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 13 मई को आने वाले नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो कह रहे हैं कि हमें तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं, हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। कांग्रेस कितनी तैयार है इस बार? हेलो जी बजरंग जी। अब आमना जी, हमारी पूरी तैयारी है कि नगर निगम चुनाव जो है हम कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते हैं और बाकी चुनाव हम कर देते हैं, वो सिंबल पे नहीं लड़ते, किसी को समर्थन जरूर करते हैं। जहां अंबाला, सोनीपत, पंचकुला है, तीनों सीटें हम जीतेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी टीम लगी हुई है, इसके लिए कमेटियां बना दी गई है और जो हमने जो बनाया है घोषणा पत्र, वो भी हम तैयार करने जा रहे हैं। घोषणा पत्र की भी कमेटी बना दी गई है और चुनाव के लिए नोडल जो है अधिकारी भी बिठाएंगे और जितने भी सीनियर नेता है सारे चुनाव के अंदर उतरेंगे और पूरी दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे और दावा के साथ कहता हूँ तीनों जो मेयर की सीट हम जीत के लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बजरंग जी, देखिए कांग्रेस दम लगा रही है, वो तो दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही घोषणा होती है कांग्रेस सक्रिय हो जाती है। उसके पहले भी नेता विपक्ष ने भी साफ तौर पर ये कह दिया था कि हाँ सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सीरियसनेस तो दिख रही है।
आप ये कह रहे हैं कि तीनों निगमों में कांग्रेस जीतेगी, लेकिन इस बात का ग्राउंड क्या है, बेसिस क्या है, क्यों भरोसा किया जाए कि आखिर कांग्रेस इस बार जीत हासिल कर लेगी? भावना जी, हमने 2 महीने पहले जी चुनाव की कोई तैयारी नहीं थी, घोषणा नहीं हुई थी। उस समय हमने जो चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति है उनके नाम मांग लिए कि अपने नाम दो, और हमने पहले ही कमेटियां बना रखी है जो फील्ड में काम कर रही है। जो हमारे उम्मीदवार, जो जीतने वाले उम्मीदवार है, वो फील्ड में काम लगातार कर रहे हैं। आज देखिए नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्रॉपर्टी आईडी, बगैर पैसे प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होती, सालों सालों लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला आपके सामने नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका में हुआ। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर नगर निगम का जो प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए जयपुर की कंपनी थी, जो एक मंत्री के रिश्तेदार की थी, उसको ठेका दिया था। और वहां पर क्या हुआ, सारी प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे गलत हुई और हिसार के अंदर, सोनीपत में, पंचकुला में, सभी नगर निगमों में एक प्रस्ताव पास हुआ कि इसका जो टेंडर है वो गलत है, इसके पैसे रोके जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय उसको शाबाशी देते हुए 18 करोड़ 11 लाख की बजाय 58 करोड़ से ज्यादा की उसको भुगतान कर दिया। उसके बाद कोर्ट में केस चला, उसको उस फर्म को डिलिस्ट भी कर दिया गया। डिलिस्ट से क्या होता है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए था, पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, कोई आज तक रिकवरी नहीं है। हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए, और यहाँ तक कि बेसहारा गाँव सड़कों पर टक्कर मार रही है, भूखी प्यासी फिर रही है, कई लोग मर चुके हैं, कई में हाथ पैर टूट चुके हैं, हमारा कुत्तों काट रहे हैं, बंदर का अंत तक फैल रहा है, सफाई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और यहाँ तक कि जनता के मुद्दे होते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं, और सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन रसोई गैस के लिए लगी हुई है। 1931 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जो है उसकी आज ब्लैक के अंदर 2500 ब्लैक में ले लो। बरसाई सिलेंडर मिलता नहीं। जो छोटे दुकानदार थे, होटल, ढाबे वाले, रेडी वाले, कुलचे समोसे वाले, दुनिया भर की दुकानें हैं, वो छोटी दुकानें बंद होगी है। तो लोग वो कौन वोट देगा इसी स्थिति के अंदर? कॉमर्शियल सिलेंडर लेना हो ब्लैक में 5000 ले लो। ठीक है बजरंग जी, तो ये तमाम मुद्दे चिन्हित किए हैं आपने। अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जवाब लेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर कितना टफ ये कंपटीशन होने वाला है। राजेंद्र जी, शंखनाद हुआ है और तब से चर्चा यही है कि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में ही देखा जा रहा है। हाँ देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और तो पावर में है ही, कांग्रेस भी मैन अपोजिशन पार्टी है और उसकी अपनी तैयारियां हैं, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है तो बीजेपी से थोड़ा ही पीछे उसकी स्थिति है। तो देखते हैं कि अब उसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो लोकल बॉडी के निगम और पालिकाओं के चुनाव, परिषद के चुनाव में ये है। हालांकि वो तैयारी में जुटे हुए हैं, पर उनके यहाँ तो जो समस्या सबको पता है। अब तो मुझे लगता है कि एक आदमी को पता है कि गुटबाजी बहुत बुरी तरह से कांग्रेस में आ गई है, और गुटबाजी के कारण वो हमेशा फेल होती रही। वो सपना संजोते हैं कि हम जो है चुनाव जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन जैसे नतीजा आता है उनका सपना टूट जाता है। उसके लिए उनको कुछ करना है बैठ के। हालांकि इन्होंने जो कमेटी बनाई है तैयारी के लिए, उसमें सभी गुटों को शामिल किया, सभी गुटों के नेता जिनको गुटों का हुआ बताया जाता है वो सब शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद किस तरह से एकजुटता होगी, क्योंकि टिकटों का जो बंटवारा होगा उसमें कई तरह के मतभेद पैदा हो जाएंगे। दूसरा गुट क्लेम करेगा कि मेरे समर्थक को नहीं दिया गया टिकट, तो कई तरह की समस्या है। पिछले जो पहले भी जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, उसमें गुटबाजी जिस तरह से हावी रही और उसकी वजह से विफल रही कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है। हालांकि इसमें स्टेक होल्डर अभी इंडियन नेशनल लोकदल भी है, वो भी अपनी तैयारी में है, लेकिन हालांकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की पार्टी, लेकिन फिर भी वो शहरों की तरफ कदम बढ़ा रही है। देखते हैं कि हो सकता है कुछ जगह वो ट्राइएंगल फाइट कर दे, तो देखते हैं कभी क्या स्थिति है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और हरियाणा की राजनीति है तो दिलचस्पी होगी, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। देखिए, इससे पहले कई मुद्दे बताए हैं बजरंग दास गर्ग जी ने। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का ही नाम लिया उन्होंने। इस बार जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए, जनता को तो पूरा भरोसा है, लेकिन बजरंग दास जी को भरोसा दिलाने में समय लगेगा, क्योंकि ये जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं
उस विचारधारा के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, तो इसलिए वहां विश्वास लेना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता का विश्वास तो आप हर इलेक्शन के अंदर देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं कि बीजेपी को जनता हमेशा वोट पहले से ज्यादा कर रही है और हमेशा जीत का मार्जिन पहले से ज्यादा होता है। तो ये आप सबके सामने, और नगर निकाय नगर निगम के जो अब इलेक्शन है उनके अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा। उस सातों के अंदर नगर निगम या नगर परिषद नगर पालिका के अंदर बीजेपी % जीत होने वाली है। ठीक है यशपाल जी। बजरंग जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपने ही इस बार दगा दे जाएं और जो सपना जीत का संजोया है अपने वो टूट जाए, क्या तैयारियां हैं इसके लिए पार्टी की? और दूसरी तरफ अभी यशपाल जी भी कह रहे हैं कि जनता को तो भरोसा है लेकिन शायद आप ही अकेले हैं जिन्हें भरोसा नहीं है। ये हमारे साथी है, हमारे भाई है और बहुत सीनियर प्रवक्ता, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनका। जहाँ नगर निगम चुनाव की बात है, ये सरकार तो वो है धन बल की राजनीति करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने मुद्दे 10 और पूछ लेने थे मुद्दे। जहाँ मुद्दे की बात आती है, आप ये देखिए आज किस बात की वोट मांगोगे? आज मंडियों के अंदर आड़ती दुखी है, अनाज की खरीद नहीं हो रही, पलेदार धक्के खा रहे हैं। 14 दिन हो गए, 1 तारीख परचेज थी, ना तो खरीद है, ना उठान है, ना भुगतान है, वो दुखी। शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। गौ माता दुखी है, गौ माता सड़कों में घूमे टक्कर मार रही है, आवारा कुत्ते काट रहे हैं, मंदिरों के हालात खराब, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, व्यवस्था नहीं, दवाइयाँ तक नहीं, सरकारी स्कूल में डॉक्टर नहीं, बैठने की बच्चों के लिए बैठने बेंच नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत के अंदर है। मैंने एक मुद्दे की प्रॉपर्टी आईडी जो आपने बताया था, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आज 4 साल हो गए, लैंड लग रही है। प्रॉपर्टी आईडी एक तक ठीक नहीं, रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम पे आ दी, जिसका 50 गज का मकान होगा 250 का दिखा दिया, या 100 का 500 दिखा दिया। ठीक कराने में लोग लाइनों में लगे हुए हैं। पैसे लाओ, काम कराओ, घर जाओ, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। आप हाउस टैक्स का बिल देख लो, कितना हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए बिलों पे है। पानी के रेट 50 गुना, जो पानी का रेट है वो 50 गुना रेट बढ़ा दिए। इनके हालात तो ये है, छोटे मोटे काम के दुनिया भर का सिस्टम बना दिया। बाजारों में व्यापारी देख लो तो तंग है, छोटे होटल ढाबे वाले जो रेडी फुटकर वाले हैं सारे वो दुखी बैठते हैं। कोई व्यवस्था तो नहीं है किसी प्रकार की। ये कहते हैं हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, सारी जनता खुश है। कौन सी खुश है? आपने लुगाइयों तक की महिलाओं तक को लाइन में लगा रखा है रसोई गैस सिलेंडर के लिए। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। जिस तरह आप मुद्दे बता रहे हैं उस यशपाल जी, कहीं ऐसा ना हो पार्टी का दबदबा कम हो जाए। पब्लिक में आएंगे, पब्लिक खुद बोलेगी, पार्टी नहीं बोलती, पब्लिक खुद मुद्दे उठाएगी और पब्लिक कहेगी हम इसका बिल्कुल इंतजार भी उसी का है कि नतीजे क्या कुछ बताते हैं। बजरंग जी आपके पास वापस आऊंगी। यशपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बजरंग दास जी जो बात कह रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी को लेके, कूड़े को लेके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक सिटी की, उनकी अगर बात करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब कांग्रेस के राज के अंदर प्रॉपर्टी किसी की किसी के नाम किसी भी समय विदाउट डॉक्यूमेंट कर दी जाती थी और उनके रजिस्ट्रियां हो जाया करती थी और उसके बाद उन लोगों के डिस्प्यूट क्रिएट हुआ जाया करते थे। जब से प्रॉपर्टी आईडी बनना शुरू हुई है, ये इक्वलेंट टू रजिस्ट्री के बराबर की है। अगर आप अपना नाम आपकी आईडी बनी हुई है, आपने उसको वेरीफाई कर दिया और ऑनलाइन चेक कर दिया, कोई बिजली के अंदर बैठा है और वो उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने उसकी नाम से ट्रांसफर करा के अपना नाम करा के रजिस्ट्री करा दी और उस प्लॉट में मकान बन गया, जिस दिन वो विदेश से वापसी आता था वो आगे देखता था कि हाँ यार ये तो प्रॉपर्टी मेरी तो है नहीं, मेरी प्रॉपर्टी में सेल हो चुकी और डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। आज के समय के अंदर कहीं कोई बैठा हो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वहीं से चेक कर सकता है ये प्रॉपर्टी। ठीक है यशपाल जी, आप ही कह रहे हैं कि ये वाली व्यवस्था जो लचर थी पहले उसको बीजेपी ने दुरुस्त करने का काम किया, आपका दावा है। यशपाल जी एक और सवाल उठाया गया क्योंकि मंडियों में किसान जिस तरह से नए नियमों को लेकर कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो चुनाव पर इस मुद्दे का भी असर पड़ जाए। देखिए समस्याएं तो सामने आती हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं होती नहीं है,
जब भी समस्या सामने आई है उसको सोल्यूशन ढूंढा जाता है, उसके तरीके से काम किया जाता है और उस पर वर्किंग की जाती है। ऐसा नहीं होता कि समस्या आई और भाग जाएंगे। समस्या इससे पहले कितनी आई होंगी आपके सामने, हर समस्या का सोल्यूशन निकला और लोगों ने उसको सराहा। और सराहने का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप इलेक्शन में जाते हो तो लोग वोट डालते हैं, वोट दोबारा डालते हैं, फिर तिबारा डालते हैं। इसका मतलब वो लोग खुश हैं इस राज से। उनको पता है कि जब भी हमने कोई बात अपनी रखी, जो पब्लिक की बात है, जो समाज की बात है, तो बीजेपी ने मानी है और उनके नेताओं ने मानी है, ना कि वो कांग्रेस का राज है। अगर कहा कुछ, करा कुछ और बोलना कुछ, हर चीज में अलग अलग डिफरेंस हुआ करता था। आज के समय के अंदर जो पब्लिक और समाज का काम है, जो पब्लिक हित का काम है, वो सबसे पहले लिया जाता है और उनसे काम किया जाता है। ठीक है यशपाल जी, एक बार मैं राजेंद्र जी से भी जानना चाहूंगी। राजेंद्र जी, वैसे तो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, और लेकिन इस बार कांग्रेस एक और मुद्दा लेकर आई है, वो है किसानों का। जो नए नियम लेकर आए गए उसको लेकर कांग्रेस काफी विरोध कर रही है। क्या ये भी चुनाव प्रभावित करेगा? देखिए, कोई भी चुनाव मिला जुला होता है। पार्टी की इमेज, किसी भी पार्टी की इमेज किस तरह से उभर रही है उस पर निर्भर करता है। जैसे सरकार क्या काम कर रही है, सरकार लाडो लक्ष्मी योजना ले आई, सरकार जो है अभी महिला रिजर्वेशन लेकर आ रही है, तो स्वाभाविक है कि पार्टी की इमेज कुछ अलग तरीके से विकसित होगी। महिला मतदाता वर्ग है वो अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे कि भाई ये पार्टी तो ठीक काम कर रही है हमारे लिए। तो हो सकता है कि वो लोकल बॉडीज में भी उस प्रभाव से जो है वो उसके फेवर में मतदान करें। तो इस तरह से मिला जुला हो जाता है कोई भी चुनाव। अब लेकिन शहरी समस्याएं भी अपनी जगह है। कांग्रेस जा रही है घोषणा पत्र तैयार करने, चुनावी वादा जो पत्र जारी करने जा रही है, दोनों कमेटी का गठन किया और वो मुद्दों पर मंथन करेंगे। और वो अलग अलग, पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अलग अलग लोकल बॉडी निगम के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि शहरी समस्याएं हर शहर में अलग अलग है। कहीं सीवरेज का काम हो गया, कहीं सीवरेज का काम नहीं हो पाया, कहीं अधूरा रह गया, कहीं पुराना हो गया, टूट गया, बिगड़ गया। तो बहुत सारे तरह की समस्याएं, मुद्दे हैं। तो उस पर देखते हैं कि वो किस तरह से घोषणा पत्र आता है और वो किस तरह से रिलीज करके उस पर वोट मांगने की तैयारी करते हैं और उनकी एकजुटता क्या रहती है। ये सारी बातें हैं। शहरी समस्या अपनी जगह है और बाकी के मुद्दे जो है सरकारों के कामकाज या पार्टी की परफॉर्मेंस, वो अपनी जगह। कई बार जो है कि विपक्षी दल को भी पसंद कर दिया जाता है। वैसे लोकल बॉडी चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और पिछले लोकल बॉडी चुनाव में भी जो है कई निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, वो पूरा गणित ही बदल देते हैं, कोई निर्दलीय चेयरमैन बन जाता है। तो इस तरह से अब ये देखने की बात है कि कांग्रेस किस तरह से तैयारी, हालांकि मेन स्टेक होल्डर कांग्रेस वो किस तरह से करती है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद तो ये पहला ही चुनाव होगा जो जनता के मन का हाल बताएगा कांग्रेस को। बजरंग जी, परीक्षा की घड़ी है और बहुत बड़ी घड़ी है, क्योंकि बीजेपी से तो लड़ना ही है, लेकिन पार्टी के अंदर जो अंतर कलह की खबरें सामने आती हैं उनको कम करने की भी कोशिश की जा रही है या नहीं? कोई किसी प्रकार के अंदर कलह नहीं है। आज आपने लिस्ट देखी, सभी नेताओं को उसके कमेटी के अंदर लिया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, शैलजा जी को, सुरजेवाला, सभी को इस कमेटी के अंदर लिया गया है और सारे आदमी को जो ड्यूटा लगाई है। इस प्रकार कमेटी और बनेगी और वहाँ पे नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएंगे और जो हमारे प्रदेश के जो प्रभारी है 2, उनकी ड्यूटियां भी लगाई जा रही है। कुछ प्रभारी भी आएंगे, सीएलपी नेता भी दल से करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, सभी आ रहे हैं और सभी एकजुट होकर काम करेंगे। आप देखना बहुत अच्छा चुनाव चलेगा। सबसे बड़ा चुनाव ये भाईचारा का चुनाव। नगर निगम चुनाव जो होता है आपसी भाईचारा का होता है कि वार्ड के अंदर सारे एक दूसरे मिलने वाले होते हैं। तो यहाँ बड़ी शांति प्रिय ढंग से चुनाव होगा और जनता जो है हर मुद्दे को टच करेगी, क्योंकि गली मोहल्ले का चुनाव है। जो समस्याएं होती है जनता उस समस्या को खुद उठा रही है। हमारे बिना जो मंडी का मुद्दा है 14 दिन हो गया, आज तक जाने की कोई प्रत्येक नहीं है, उठान नहीं है और मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे 24 घंटे में भुगतान कर दिया। अरे किसका भुगतान कर दिया? 14 दिन में तो खरीद नहीं करी, भुगतान नहीं किया, भुगतान कैसे कर दिया? झूठी घोषणा है, झूठी गोले करते। हमारे कोई गैस की कमी नहीं है, खुली गैस मिल रही, कहाँ मिल रही है? 1-1 किलोमीटर लंबी नहीं। ठीक है बजरंग दास जी, आपके घोषणा पत्र का भी इंतजार हो रहा है। इंतजार ये भी हो रहा है बजरंग दास जी की क्या कुछ खास इस बार आप जनता के सामने घोषणा पत्र में रखने वाले हैं? ये सब मुद्दे देखेंगे घोषणा पत्र में। विकास का मुद्दा है, ये प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है,
गौ मुक्त का मुद्दा है, यहाँ तक कि ये हवा वाला कुत्ते काट रहे हैं, ये मुद्दे हैं, ये बहुत जो समस्या मैंने बताई जनता की। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, समय का अभाव है। एक लास्ट रिएक्शन बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। यशपाल जी, आपका लास्ट रिएक्शन। यशपाल जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, आपका लास्ट रिएक्शन यशपाल जी। जी बताएं बाबा। यशपाल जी, घोषणा पत्र अब कांग्रेस की ओर से जारी किया जाएगा। इस बार संगठन मजबूत करने की भी पूरी तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है। कहीं ऐसा ना हो बीजेपी ने जो दबदबा कायम किया है कम हो जाए। देखिए भावना जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बीजेपी और उनके कार्यकर्ता पब्लिक में 1 to 1 हर समय रहते हैं और कांग्रेस के अंदर ये 12 गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। एक गुट दूसरे गुट को डाउन करने के लिए सारा दिन समय लगाता है, उनके कार्यकर्ता समय लगाते हैं। समाज के हितों के लिए तो कभी उन्होंने बात करी नहीं और निरंतर आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद कांग्रेस कहीं पहुंचती जा रही है और बीजेपी कहीं पहुंचती जा रही है। कहाँ बीजेपी थी, कहाँ कांग्रेस थी, वो समय भी था। लेकिन इन 11 सालों के अंदर क्या ऐसा हुआ, ये इनको मंथन करना चाहिए, बैठ के अपने घर में परिवार में बैठ के और अपने कार्यकर्ताओं में बैठ के क्या रीजन है उसके पीछे, कहाँ की कांग्रेस कहाँ पहुंच गई। वो एक विषय था, एक थी कांग्रेस। मुझे लगता है लगभग उसके समीप पहुंच चुके हैं सारी कि एक थी कांग्रेस वाला विषय कंप्लीट होने वाला है। ठीक है यशपाल जी, तो ये दावे हैं कांग्रेस को भी लग रहा है लेकिन कि बहुत मजबूत है। अब बजरंग दास जी भी कह रहे हैं कि देखिएगा बहुत बढ़िया चुनाव होगा कांग्रेस के लिए। बहरहाल अब ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद आपके समय के लिए। तो चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, दावेदारी हर पक्ष की तरफ से की जा रही है। 13 मई को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि जनता का भरोसा किसके साथ है। फिलहाल की इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।